नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, कहां आयोजित हुआ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, कहां दुष्कर्म पीड़िता के घर पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गंगेश्वरी ब्लॉक के रेरा राशन डीलर चुनाव में लगातार हो रही कशमकश को उस समय विराम लग गया जब जनता के बहुमत के आधार पर विनेता को रेरा राशन डीलर का ताज पहना दिया गया। बताते चलें कि रेरा के राशन डीलर चुनाव में लगातार माहौल गर्म दिखाई दिया। चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके की बातें भी सामने आई। तारीखों को भी विराम लगा दिया गया तथा विनेता को विजयी घोषित कर दिया गया। रेरा ग्राम पंचायत के पूर्व में 2 बार राशन डीलर के चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया गया था, लेकिन प्रस्ताव नहीं हो पाया था। बुधवार को अमरवती और विनीता के 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें अमरवती को 55 व विनीता को 225 मत मिले, जिसके आधार पर विनीता को खुली बैठक में विजयी घोषित कर दिया गया। बैठक में एडीओ सहकारिता अमरीश कुमार, ग्राम पंचायत सचिव कपिल कुमार, ग्राम प्रधान बबली देवी, प्रधानपति नन्हे सिंह आदि लोग मौजूद रहे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने बुधवार को साठी थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के अपराध रजिस्टर, मालखाना, कार्यालय व्यवस्था, शिकायत रजिस्टर की जांच पड़ताल की। उन्होंने उपस्थित पुलिस कर्मियों से अभिलेखों के संबंध में भी पूछताछ करते हुए उनके रख रखाव हेतु उचित दिशा निर्देश दिए। थाने पर उपस्थित पुलिस कर्मियों को उनके ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य और दायित्व के प्रति उचित दिशा निर्देश उन्होंने दिया। वहीं पुलिस कप्तान के साठी थाने आने की सूचना पर साठी पुलिस भी सक्रिय नजर आए। एसपी ने थाने के कार्यालय में रखे रजिस्टरों की बारीकी से अवलोकन करने के साथ लंबित मामलों को किसी भी दशा में जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। एसपी वर्मा ने पुलिस कर्मियों को साफ सुथरी वर्दी में रहने, थाने में शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों से अच्छा व्यवहार करने समेत अन्य चीजों को लेकर भी टिप्स दिया। वहीं उन्होंने थाने में नए भवन के बारे में बताया कि बहुत जल्द ही थाने को नया भवन मिलने वाला है। इसका कार्य पूरा कर लिया गया है। मौके पर डीएसपी कुंदन कुमार, इंस्पेक्टर रामाश्रय यादव, साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार, दरोगा अरविंद सिंह, कन्हैया पासवान, जितेंद्र कुमार समेत तमाम लोग उपस्थित रहे। साठी थाने में आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? साठी थाने में आज एक्चुअली इंस्पेक्शन किया गया और ये एक्चुअली एक रूटीन इंस्पेक्शन भी था और अभी जो पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से जो निर्देश मिले थे उन बिंदुओं पे भी इंस्पेक्शन किया गया है। लाइक कि केसेस के डिस्पोजल की क्या स्थिति है, थाने के डॉक्यूमेंट्स का रख रखाव की क्या स्थिति है, केस में अरेस्टिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, रात्रि में गश्ती की क्या स्थिति है, गश्ती का किस तरीके से यूज किया जा रहा है, गश्ती के द्वारा जो रात्रि में जो सस्पेक्ट लोग हैं उनके बारे में क्या किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त थाना में जो बिल्डिंग्स हैं उनके रख रखाव की क्या स्थिति है और यहाँ पे एक भवन का भी निर्माण होना है तो उसके बारे में भी पता किया गया है। तो कुल मिला के जो साठी थाने की स्थिति है काफ़ी अच्छा है और जो केसेस का डिस्पोजल और क्राइम कंट्रोल की दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया गया है। तो ये इस मायने में एक रूटीन और नए जो निर्देश मिले हैं उसके आलोचना किया गया है। पर वहीं सर 2 माह पूर्व में इस थाना भवन का बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा जिले के सांसद नकुल नाथ का आज जुनारदेव विधानसभा के तामिया, चावल पानी, दमुआ, नवे गांव स्थान पर कार्यकर्ता सम्मेलन में स्वागत हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र की समस्याएं उन्होंने सुनी। वहीं कांग्रेस के संगठन मजबूत करने पर भी जोर दिया। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता रामनारायण की रिपोर्ट। आवागढ़ में दर्जन भर लोगों को घायल कर चुके सांड को आज नगर पंचायत आवागढ़ के कर्मियों द्वारा भाजपा नेता रोल सिंह वर्मा द्वारा सूचित किया गया था और पशु चिकित्सालय के चिकित्सकों को भी बुलाया गया। मौके पर पहुंचे पशु चिकित्सकों द्वारा बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉली में लादकर आवागढ़ क्षेत्र से दूर छुड़वाया गया ताकि आसपास के क्षेत्रों में उत्पात न मचाए। वहीं बता दें कि इससे पूर्व दर्जन भर लोगों को इसने घायल कर दिया था।
एटा से सी न्यूज संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। जिला झांसी के मोड़ तहसील क्षेत्र में आज उस समय समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होने लगे जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि नेशनल हाईवे 27 पर स्थित पुंछ मोड़ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सड़क के द्वारा ललितपुर नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के घर जा रहे हैं। तभी सैकड़ों की संख्या में एकत्रित कार्यकर्ताओं ने मालावार ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। आज माननीय अखिलेश यादव जी जो विपक्ष के उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय नेता हैं, यहाँ से ललितपुर की ओर प्रस्थान कर गए हैं। ललितपुर जो एक दुष्कर्म पीड़िता की आपने खबर सुनी होगी, उसके परिवारजन से मिलने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि माननीय अखिलेश यादव जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भी किसी के साथ कोई अत्याचार होगा, अनाचार होगा, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है परिवार की भांति। इसी उद्देश्य को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी और हमारे गरौठा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय दीप नारायण सिंह जी ललितपुर निकल चुके हैं। यहाँ से यहाँ वरुण होटल में, मोठ में स्वागत किया गया, पूंछ में स्वागत किया गया और पूरी गरौठा विधानसभा जो रास्ते में पड़ रही है, जगह जगह खिल्ली में स्वागत किया गया, आगे सेमरी में स्वागत किया जाएगा, चिरगांव में स्वागत किया जाएगा। उनका भव्य स्वागत आमजन लगातार करती जा रही है और कार्यकर्ता उत्साहित है माननीय अखिलेश यादव जी को लेकर। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रेरा थाना क्षेत्र के गांव पुरारा निवासी लक्ष्मी चंद पुत्र रोहदास 25 वर्षीय का शव अपने ही खेत में खड़े बकायन के पेड़ पर लटका मिला। युवक के शव को पेड़ पर लटका देख किसी ग्रामीण के बताने पर युवक की पत्नी मौके पर रोती बिलखती पहुंची। युवक की पत्नी ने शव को नीचे उतारा, वहीं कुछ ही देर में गांव के तमाम लोग इकट्ठा हो गए। मौके पर सभी पहुंच गए। मृतक की पत्नी का आरोप है कि पिछले काफी दिनों से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी संबंध में कई बार गांव में पंचायत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन पहले उसके पति को उसके देवर व ससुर ने ट्रैक्टर की रॉड से बेरहमी से पीटा था। वो अपने पति को बेहोशी की हालत में थाना रहरा ले गई थी। वहां पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा पीड़िता के पिता से हल्का के दरोगा ने कार्रवाई के नाम पर 1000 रुपए भी ले लिए थे। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर की रिपोर्ट। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह निर्देशानुसार बदायूं एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण एवं बिसौली पुलिस क्षेत्राधिकारी शक्ति सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे सघन चेकिंग अभियान व दस्तक ऑपरेशन के अंतर्गत बिसौली थाना प्रभारी ऋषिपाल सिंह व एसआई शैलेंद्र सिंह तोमर ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल गश्त के दौरान नगर के आसफपुर रोड से चोरी की 3 मोटरसाइकिल सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बिसौली कोतवाली पुलिस द्वारा 3 मई को पैदल गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर पिछले 5 वर्षों से लूट चोरी जैसी घटनाओं में वंचित चल रहे दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बिसौली थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बदायूं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता इफ्तिखार खान की रिपोर्ट। जालौन के उरई में बरसों से चले आ रहे आरटीओ कार्यालय के बाहर फर्जी तरीके से गाड़ी के बीमा प्रपत्रों को तैयार करने के धंधे को पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल टीम की संयुक्त कार्यवाही में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि 2 शातिर अभियुक्तों को वाहन के फर्जी बीमा प्रपत्रों की सैकड़ों प्रतियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नगद, अन्य सामान दोनों अभियुक्तों के पास से बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों के पास से बीमा प्रपत्रों की सैकड़ों प्रतियां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, नगद व अन्य सामान बरामद हुए हैं। बता दें कि बीती 2 मई को पंकज कुमार पुत्र धर्मवीर निवासी इंदिरा नगर ने एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया था कि 2 लोगों ने 5500 ई रिक्शा के बीमा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिए थे, जिसमें अभय प्रताप सिंह तथा रवि कुमार पाल ने 2 पहिया वाहन का फर्जी बीमा प्रमाण पत्र दिया था। पुलिस ने दोनों के विरुद्ध 406, 420 के अलावा अन्य धाराओं पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसी क्रम में अभियुक्तों को चुरखी बाईपास के आरटीओ कार्यालय के बाहर दुकान से गिरफ्तार किया गया है और उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जाएगा। इस मामले को लेकर
देखिए, जनपद की साइबर सेल ने एक गुड वर्क किया है जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उरई कोतवाली क्षेत्र से। ये दोनों व्यक्ति, एक का नाम अभिताभ सिंह है और एक दूसरा रवि कुमार पाल है। ये दोनों व्यक्ति जो पकड़े गए हैं उनका अपराध ये है कि ये लोग फर्जी वाहनों का बीमा प्रपत्र बनाते थे। उसमें ऊपर में उन लोग जो है जो लेटर बनाते थे, बीमा वाला कागज़ जो जारी करते थे, उसमें गाड़ी की जो गाड़ी का नंबर है और नाम ऊपर में सही रखते थे, नीचे 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर कर देते थे, 4 व्हीलर की जगह 2 व्हीलर करके ऐसे इंश्योरेंस की भी चोरी करते थे और जो वाहन स्वामी हैं उनको भी गुमराह करके अवैध धन अर्जन करते थे। तो इसी में प्रार्थना पत्र साइबर सेल में प्राप्त हुआ था, उसी को पूरा ट्राई करके डेवलप करके साइबर सेल के द्वारा इन दोनों फ्रॉड लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एक जो कंप्यूटर का मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर इत्यादि और एंड्रॉयड मोबाइल और बीमा की अन्य प्रतियां भी प्राप्त की हैं जो ये लोग फ्रॉड में इस्तेमाल करते थे। एक खास करके HDFC एर्गो के ऐप के माध्यम से इस तरह का फ्रॉड किया। ये अभी 2 लोग पकड़े गए हैं। इसके अलावा अन्य भी जो होंगे जो इनसे संबंधित होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। अभी चूँकि ये पकड़े गए हैं, इस प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई हुई है, इनके बैकग्राउंड की भी जानकारी की जा रही है, पुराने इन्होंने इस तरह से कितने फ्रॉड किए हैं उसकी भी जानकारी की जा रही है और साथ ही साथ अगर इनसे संबंधित किसी भी वाहन स्वामी ने अगर इस तरह से इनसे बीमा कराया है, अगर वो हमारी जानकारी में नहीं भी आया है तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि वो आएँ, पुलिस के पास शिकायत करें और इसमें इनके खिलाफ फिर और कार्रवाई भी की जाए। जालौन से जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। चौपारण के प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में 3 अलग अलग घटना में 2 की मौत और 3 लोग घायल हुए। पहली घटना मंगलवार में देर शाम डेबोग्राम रेम्बो कर्मा में घटी। चंदवारा कोडरमा के कोईडीहा महतो अहरा सब स्टेशन से शटडाउन लेकर बिजली मिस्त्री संजय प्रजापति 11 वोल्ट तार की पोल पर चढ़कर बिजली मरम्मतीकरण का काम कर रहे थे। इसी बीच 11 वोल्ट करंट प्रवाहित होते बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा शरीर जल गया था। घटना पर ही उसने दम तोड़ दिया। दूसरी घटना बुधवार को सुबह 8 बजे घटी। GT रोड मोदी मोड़ पर एक कार अचानक डिवाइडर से टकराकर पलट गई। कार में सवार 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को सामुदायिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया। अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर भुवनेश्वर गोप ने बताया कि घायलों की स्थिति ठीक है। वहीं तीसरी घटना GT रोड के कमलवाड़ चौक पर घटी। चतरा जिले के मयूरहंड प्रखंड के ग्राम खैरा के रामू भुइया 38 वर्ष, पिता परमेश्वर भुइया आदर्श खीरमोहन दुकान से चाय पीकर सड़क पार कर रहे थे कि अचानक कंटेनर वाहन की चपेट में आ गया। दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं घटनास्थल पर ही उन्होंने दम तोड़ा। कंटेनर वाहन वहां से भागने में सफल नहीं हुआ। ग्रामीणों ने पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि मृतक राजू अपनी शाली की शादी में ससुराल आया था। मृतक के ससुर एमना भुइया हैं। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। जहरीली कच्ची शराब के साथ कंजर को पुलिस ने धर दबोचा। मुखबिर की सूचना पर खासरौद पुलिस ने टीम के साथ कार्रवाई करते हुए मंगलवार की रात्रि को बटलावादी के आगे घेराबंदी कर पल्सर गाड़ी पर जहरीली शराब का परिवहन करते हुए एक आरोपी को धर दबोचा, जिसके पास से कच्चे महुए की 60 लीटर जहरीली शराब जब्त की गई है। वहीं जब्त पल्सर गाड़ी के नंबर भी नहीं मिले। जांच में चेचिस नंबर भी घिसे पिटे मिले। आरोपी को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ करने में जुटी हुई है। ये जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि बटलावदी के आगे तालाब ग्राम जलोर गुरु बाबा जी के मंदिर के पास एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर नीली कैन में कच्ची महुए की शराब लेकर कहीं ले जाने के लिए खड़ा हुआ। मुखबिर की सूचना पर थाने से PSI प्रकाश चावल, आरक्षक राजेंद्र सिंह, आरक्षक विजय मुनिया को साथ में लिया हुआ मौके पर जाकर राहगीर पंचालों को तलब करके उस आदमी की घेराबंदी कर पकड़ा। उसके पास से मोटरसाइकिल पर रस्सी से 2 कैने सीट पर एक आदमी दोनों तरफ लटकाए हुए खड़ा था। वो कहीं जाने के लिए घेराबंदी कर पकड़ा। दोनों कैनों को चेक किया। 30 लीटर कच्ची महुए की जहरीली शराब पाई। मौके पर ही गिरफ्तार किया। और जिस गाड़ी पे परिवहन किया जा रहा था वो भी मतलब देखने में कुछ ऐसी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं उसमें ना कहीं नंबर है ना कुछ। हाँ, उस गाड़ी के नंबर 33 नंबर, इंजन नंबर
देखा उससे पीछे ही गए, इसका मिटा दिए गए हैं, इससे उसकी जानकारी नहीं निकल पा रही। खासरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।